सबसे पहले हम आज बनाना सीखेंगे सूर्य का विनाष्टक वर्ग। पहले हमने बनाया सूर्य का प्रस्तारक। अब हम सूर्य के प्रस्तारक से सूर्य का विनाष्टक बनाएंगे। अब सूर्य के प्रस्तारक से सूर्य का विनाष्टक कैसे बनाएंगे उसे देखिए। इस कुंडली में जो आपको सूर्य का प्रस्तारक दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले सबसे पहले एक कुंडली बना लीजिए। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जिस लग्न की कुंडली होती है उसी लग्न का सूर्य का विनाष्टक भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सूर्य का विनाष्टक बना रहे हैं, तो सूर्य का विनाष्टक अर्थात कि जहां सूर्य बैठा है उसी को हम लग्न मानेंगे। जहां सूर्य बैठा है उसी को हम लग्न मानेंगे, ठीक है। तो इस कुंडली में सूर्य आपने कौन सी राशि में देखा? सूर्य जो है वो 11वें राशि में बैठा है। सूर्य 11वीं राशि में बैठा है। तो 11वीं राशि में सूर्य के बैठने होने के कारण हम एक जन्म कुंडली बनाएंगे। और उस जन्म कुंडली को कौन से लग्न की कुंडली हो जाएगी? वो कुंभ लग्न की कुंडली हो जाएगी। वह जो जन्म कुंडली होगी वह कुंभ लग्न की हो जाएगी। बनाइए। पहले कुंभ लग्न की जन्म कुंडली हम लोग निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए कि कुंभ लग्न में जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, वहां सबसे नीचे में कितना अंक है बताइए। गुरु जी 6। 6 है। तो इसमें सबसे पहले हम कुंभ में 11 नंबर में कितना लिख देंगे? हम वहां 6 लिख देंगे। फिर देखिए 12 में कितना नंबर है? 12 में कितना नंबर हो गया? 4। तो फिर हम 4 को लिख देंगे। फिर मेष में कितना नंबर है वो देख लीजिए। यहाँ भी 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। फिर वृष में कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ आ गया। फिर मिथुन में 3 है, कर्क में 3 है, सिंह में 4 है, कन्या में 2 है, वृश्चिक तुला में 6 है, वृश्चिक में 6 है, धनु में 4 है, मकर में धनु में 4 है, मकर में कितना हो गया? 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये कुंडली हमारी बन गई। और यह इसका नाम क्या हो गया? यह सूर्य का विनाष्टक हो गया, ठीक है। ये जो हो गया वो सूर्य का विनाष्टक हो गया। एक एक दूसरी पद्धति है जिसमें हम लग्न जो है वो दूसरा ही लग्न लेंगे और दूसरे लग्न से ही हम इस कुंडली को बना लेंगे, ठीक है। जैसे वृषभ को ही लग्न बनाकर यह अंकों को निर्धारित कर लेंगे, तो एक वो कुंडली बन जाएगी। लेकिन हमें प्रेडिक्शन करना है। इससे इससे हमें लोगों की चीजों के बारे में जानना है कि व्यक्ति की क्या स्थिति है, उन सब के बारे में समझना है। तो इन सब को समझने के लिए आवश्यक यह है कि हम इसे समझ पाए।
तो सबसे पहले हमने सूर्य का अभिनाष्टक बनाया। अब सूर्य के विनाष्टक में मान लीजिए सूर्य जो है वो गोचर में है अभी। ठीक है, अभी कौन सी राशि में सूर्य गोचर कर रहा है? देखिए गोचर में, यहाँ देखिए सूर्य अभी कौन सी राशि में है? सूर्य अभी मीन राशि मीन। में गोचर कर रहे हैं। अब मीन राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो पुनः हम फिर कहाँ जाएंगे? जो हम प्रस्तारक हमने बनाया या फिर जो हमने सूर्य का विनाष्टक बनाया। तो सूर्य के विनाष्टक में सूर्य को हम मीन राशि में लिख देते हैं कि सूर्य मीन में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, मीन में अंक कितना मिल रहा है? 4। मीन में अंक कितना मिल रहा है? 4। इसको टोटल हम जोड़ेंगे जब सूर्य के अंक को, जो 4 3 3 4 2 6 6 4 3 6 4 आया है, तो सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 48, 48। तो 48 को यदि हम 12 भागों में बांटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 4। तो 4 क्या हो गया? एवरेज हो गया इसका। सूर्य के विनाष्टक का 4 एवरेज हो गया। तो यहाँ कितना अंक मिल रहा है? जहां मीन राशि में सूर्य अभी गोचर कर रहे हैं इस जातक को 4 अंक मिल रहा है। अब इस 4 अंक मिलने के कारण यह जो जातक का 15 दिन होगा, क्योंकि 8 अंक बहुत बेहतर है, 4 अंक ठीक है, एवरेज है। तो इस जातक का जो 15 दिन होगा, अभी कौन सा तारीख चल रहा है? आज 28 है। तो इस स्थिति में संक्रांति से लेकर चलते हैं सूर्य को। सूर्य का जो गोचर है संक्रांति संक्रांति तक होता है। कभी 15 से होता है, कभी 16 से होता है, कभी 17 से होता है, ऐसे गोचर होता है सूर्य का। तो सूर्य 15 तारीख से 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मीन राशि में है। और मीन राशि के अंतर्गत सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं? सूर्य दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में गोचर करने के अनुसार यह 15 दिन अपने अच्छे रिजल्ट को देंगे और 15 दिन यह अपने अच्छे रिजल्ट को नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें 4 अंक ही मिले हैं। अब यह पर्टिकुलर किस दिन रिजल्ट देंगे, कौन कौन से दिन यह रिजल्ट को देंगे, उसे देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? प्रस्तारक में, जो प्रस्तारक आप लोगों के सामने लगा है। तो प्रस्तारक में फिर देखिए कि अभी कहाँ है, मीन राशि में गोचर में है सूर्य। तो मीन राशि में आप देखेंगे, देखिए हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, याद रखिएगा, शनि से। शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, ऐसे चलते हैं। शनि की एक बार हम लोग डिग्री देख लें कि शनि की डिग्री कितनी है। ठीक है, अभी शनि की डिग्री सूर्य की डिग्री कितनी अभी है? 14 डिग्री है। अभी सूर्य की डिग्री 14 डिग्री है। तो सूर्य की 14 डिग्री होने पर सूर्य अभी कौन से कक्षा में जाएंगे? पहली कक्षा जो अष्टक वर्ग का जो पहला है वो क्या है? 0 से 3 डिग्री 15 मिनट 45 मिनट तक, जो शनि का है। दूसरा है गुरु का, वो है 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट तक। गुरु के बाद तीसरा मंगल का है। मंगल का है 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट तक। और मंगल के बाद फिर सूर्य का है 11 डिग्री 15 मिनट से 15 डिग्री तक। तो अभी सूर्य का जो डिग्री है वो 14 डिग्री के आसपास है। तो किस में आ जाएंगे? अपने सूर्य अपने में ही आ जाएंगे, अर्थात चौथे में आ जाएंगे। तो आप जाकर देखिए, सूर्य हैं जहां बैठे, प्रस्तारक के अंतर्गत आप देखेंगे सूर्य जहां हैं, ये सूर्य रहे। ठीक है,
तो क्या सूर्य ने अभी अंक दिए हैं? हाँ, दिए हैं सूर्य ने या नहीं दिए हैं? तो सूर्य ने अंक दिए हैं। तो इस कारण अभी जो समय है इस जातक का, मतलब ये 3 दिन का समय, यह 3 दिन का समय 11 डिग्री 15 मिनट पे जब सूर्य रहे तब से, और 15 डिग्री तक जब सूर्य रहेंगे तब इस जातक का जो जीवन होगा वो बेहतर होगा। ठीक है। इसका आकलन हम यहां से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसका आकलन करने के लिए, अर्थात इसे बहुत बेहतर समझने के लिए, हमें दशा को भी देखना है कि दशा किसकी चल रही है। अभी दशा किसकी चल रही है। दशा को साथ में लेके आप इसे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी हम इसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी समझते हैं कि यह जो 11 डिग्री 15 मिनट से 15 डिग्री तक जब सूर्य रहेंगे तो इसे बेहतर रिजल्ट ऑफर करेंगे। उसके बाद फिर कौन आ जाएंगे सूर्य के बाद? आप यहाँ देख रहे होंगे चंद्रमा, लेकिन सूर्य के बाद चंद्रमा नहीं आएंगे। शुक्र, सूर्य के बाद कौन आ जाएंगे? शुक्र आ जाएंगे। तो फिर शुक्र देखिए, क्या शुक्र मीन राशि को डिग्री दे रहे हैं? आप लोग बताइए। हम, क्या शुक्र मीन राशि में सूर्य को डिग्री दे रहे हैं, अर्थात अंक दे रहे हैं, बिंदु दे रहे हैं? बताइए। जी गुरु जी 3 अंक दे रहे हैं। हम्म। सॉरी, शुक्र ना। यहाँ देखिए, हाँ जी गुरु जी, शुक्र दे तीन रहे अंक हैं मीन राशि में अंक? नहीं दे रहे हैं। तो जब सूर्य 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 मिनट तक रहेंगे तो इस जातक के जीवन में शुभ घटनाएं होने वाली होंगी, वो नहीं होंगी। ठीक है। समझ रहे हैं या फिर कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? बताइए। दिक्कत यदि हो रहा है तो निसंकोच बताइए, संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मैथ नहीं है जिसे एक बार में समझ लिया जा सके। भिनाष्टक बनाना आप लोगों ने सीखा? बताइए, भिनाष्टक कैसे बनाएंगे? ठीक है। आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। उसी जातक की कुंडली पे समझाएं तो बेहतर होगा। चलिए, वही कुंडली है, देख रहे हैं आप? वही कुंडली है। अब इसमें हम प्रस्तारक को निकालें। प्रस्तारक में ये चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है। अभी हमने सूर्य के प्रस्तारक से सूर्य का भिनाष्टक बनाया, और चंद्र के प्रस्तारक से हम चंद्र का भिनाष्टक कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 2 नियम काम करते हैं। एक नियम है यह कि आप जहां चंद्रमा बैठा है उसे आप लग्न बना के बना सकते हैं, जो आपको प्रेडिक्शन करने में सहायक होगा। दूसरा नियम यह है कि जो लग्न है उसी को लग्न मानकर आप प्रस्तारक को, भिनाष्टक को बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ, दूसरा लग्न है। इन सभी जगह दूसरे लग्न का उपयोग किया गया है, सभी की जगह पे। ठीक है। लेकिन हम प्रेडिक्शन के लिए इस रूल को ब्रेक करके, जहां पे जिस राशि में जो ग्रह बैठा है उसे ही हम लग्न बनाकर प्रेडिक्शन करेंगे। तो चंद्र का विनाष्टक कैसे बनाएंगे, एक बार उसे देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे बनाएंगे। और लग्न, यही अर्थात
वृषभ लग्न दूसरी लग्न की ही कुंडली बनाइए, वृषभ लग्न की ही कुंडली बनाइए, अपने अपने कॉपी में बना लीजिए। ठीक है। वृषभ लग्न की कुंडली बन गई। अब वृषभ लग्न के कुंडली के अंदर आपको जो प्रस्तारक दिख रहा है, यह प्रस्तारक रहा। ठीक है। राधे राधे सर। राधे राधे। ठीक है। यह प्रस्तारक आप देख रहे हैं। अब इस प्रस्तारक में जो 2 नंबर का आपने लग्न बनाया है, तो 2 नंबर के लग्न में आप जाकर देखिए कि वहां पे क्या अंक मिल रहे हैं इसे। 2 नंबर में यहाँ आ गया। अब 2 नंबर में सबसे नीचे चले जाइए, कितना 4 अंक अंक। मिल रहा है? 4। तो लग्न में 4 को लिख दीजिए। फिर दूसरे भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? तीसरी राशि आ जाएगी। तो तीसरे राशि में देखिए कितना अंक आ रहा है? 5। कितना अंक आ रहा है? 5। तो तीसरे राशि में 5 अंक लिख दीजिए। उसके बाद चौथी राशि में देखिए कितना अंक मिल रहा है? 5। तो वहां भी आप 5 अंक लिख दीजिए। फिर पांचवें में देखिए कितना अंक मिल रहा है? 3। वहां आप 3 लिख दीजिए। वैसे ही छठे में आपको कितना अंक मिल रहा है? कितने बिंदु मिल रहे हैं? टोटल 6 बिंदु मिल रहे हैं। तुला में कितने बिंदु टोटल मिल रहे हैं? 3 बिंदु मिल रहे हैं। वृश्चिक में कितने बिंदु? 4 बिंदु। धनु में कितने बिंदु मिल रहे हैं इन्हें? 5 बिंदु। ऐसे भी चंद्रमा के बिंदु हैं। फिर आप मकर में जाइए, मकर में 4 बिंदु है। फिर कुंभ में 3 बिंदु है। मीन में 4 बिंदु है। और मेष में 3 बिंदु है। ठीक है। प्रस्तावक बन गया, विनाष्टक बन गया आप लोगों का। जी जी जी। अब इसे एक बार मैच कीजिए। क्या यही कुंडली बनी है आपकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी गुरु जी, सेम। बिल्कुल वही है। जी। विनाष्टक कैसे बनेगा अब क्लियर हुआ, या फिर मंगल पे भी बात करें हम? कुछ क्लियर हो गया। देखिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि विनाष्टक कैसे बनेगा? एक बार मंगल को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम उस पर बात नहीं की सर जाएगी। थोड़ा हाँ, डिले के लिए बस एक बार मंगल पे बात कर लीजिए सर। कोई बात नहीं। ठीक है। सबसे पहले प्रस्तारक में चले जाइए, और मंगल के प्रस्तारक में देखिए इसके 2 नियम है। पहले भी मैंने इस पे बात की। एक नियम यह है कि आप जो लग्न है उससे बनाएंगे, और दूसरा नियम यह है कि जहां जो ग्रह बैठा है उसे लग्न, उस राशि को लग्न आप बना लेंगे। लेकिन अभी आप बनाना इसे सीख रहे हैं, तो जो लग्न है उसे ही लेके चलिए। तो इसके अंतर्गत कौन सा लग्न है? दूसरा लग्न है। तो पुनः फिर एक दूसरे लग्न की कुंडली बनाइए। वृषभ लग्न की एक कुंडली बना लीजिए, और वृषभ लग्न की कुंडली में बन जाए फिर बताइए। क्योंकि आज हम लोग, हमारी चेष्टा यह है कि आज त्रिकोण शोधन, एकाधिपति शोधन, ये सब करके आज सीधा हम अष्टक वर्ग को अंत तक लेकर जाएं। ठीक है। तो इसमें कितना नंबर आ रहा है? 2 नंबर की कुंडली बन गई। अब वृषभ राशि में मंगल को कितने अंक मिले हैं? 4 अंक। तो वहां 4 लिख दीजिए। फिर मिथुन में कितने अंक मिले हैं? 3 मिले हैं। गुरु जी, कुंडली दिख नहीं रही है। कुंडली दिख नहीं रही है? अपने कुंडली नहीं, अभी हम दिखा रहे हो, प्रस्तावक अभी दिख रहा होगा। आप प्रस्तारक की। हाँ।
मिथुन के बाद आपको कर्क में 4 अंक मिले हैं, कर्क को तो कर्क में 4 लिख दीजिए। 5 में 2 अंक मिले हैं, 6 को 0 मिले हैं, 7 को 3 मिले हैं, 8 को 5 मिले हैं, 9 को 3 मिले हैं, 10 को 3 मिले हैं, 11 को 4 मिले हैं, 12 को 4 मिले हैं। ठीक है, ये कुंडली आपने जो बनाई है, अब उसे एक बार मैच करके देखिए कि क्या यह जो मंगल का विनाष्टक आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर में वही है या अलग है। वही सेम है या अलग है, बताइए। सेम है सर। सेम सेम है है। सर, सेम। अब सेम विनाष्टक है। कैसे बनाना है वो तो समझ में आ गया बिल्कुल, जी सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस ना, मंगल के आपको दिक्कत नहीं। विनाष्टक में हम देखेंगे कि मंगल कहाँ गोचर कर रहा है, या प्रत्येक ग्रह का समझ लीजिए गोचर। कृपया कर अपने जिनका भी माइक ऑन है बंद कर लीजिए। अब इसमें देखेंगे, समझ लीजिए यह जो है वो गोचर का एक अपना अपना सबका घर है। अपने अपने घर में कहाँ कहाँ ये गोचर करेंगे, तो कहाँ कहाँ जाके रेस्टोरेंट में बैठ के अपना भोजन वगैरह होगा, या कहाँ ये घूमने जाएंगे, कहाँ ये रोएंगे। यही ये 12 भाव बता रहा है। जब मंगल छठी राशि में आएगा, जब मंगल छठी राशि में आएगा तो क्या होगा, छठी राशि में आने के बाद यहाँ 0 मिल रहे हैं तो मंगल क्या रिजल्ट यहाँ ऑफर करेगा आपको, 0 रिजल्ट ऑफर करेगा, कुछ नहीं। ठीक है, यदि मंगल मान लीजिए 8वीं राशि में आ रहा हो, तो यहाँ सबसे ज्यादा आपको 5 अंक मिल रहे हैं। मतलब मंगल जब वृश्चिक में गोचर करेगा इस जातक के लिए, तो वृश्चिक में जब गोचर मंगल का होगा तो इस जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जो दशा चल रही होगी उस दशा के अकॉर्डिंग मंगल के अंतर्गत जिस भाव पे मंगल गोचर कर रहा होगा उसके अनुसार इस जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मंगल का तो गोचर 45 दिन का लगभग का होता है, तो जब मंगल का गोचर 45 दिन के लगभग का है तो 45 दिन में इसे कब मिलेगा। ठीक है, उसे देखने के लिए हम फिर कहाँ जाएंगे, भिनाष्टक में जाएंगे। वृश्चिक राशि याद रखिएगा। अब भिनाष्टक में जाइए, प्रस्तारक में जाइए। तो प्रस्तारक में आप जाके देखिए कि मंगल को वृश्चिक राशि के अंदर, ठीक है, या वृश्चिक राशि के अंदर 5 अंक मिले। मंगल कितने डिग्री पे होगा तो मंगल को अच्छे प्रभाव मिलेंगे, बताइए। क्या मंगल 26.26 डिग्री 15 मिनट से 30 डिग्री तक होगा तो क्या मंगल अपने परिणाम को दे पाएगा, हाँ या नहीं। जी देगा, नहीं गुरु जी। नहीं देगा। जब मंगल 11 डिग्री 15 मिनट से 15 डिग्री तक में होगा तो क्या रिजल्ट वो देगा। गुरु जी देगा। चलिए, यह जो है वो 3 डिग्री है। ठीक है, यह जो है वो 7.30 है। यह जो है 11.15 तक है। ठीक है, 15 से शुरू है, तो ऐसे करके लास्ट 30 डिग्री तक चला जाता है। अर्थात 30 डिग्री को यदि आप 8 भागों में विभाजित करते हैं, 8 भागों में इसे तोड़ते हैं, तो यह टोटल 3.15 डिग्री का एक, 45 डिग्री का एक बन जाता है। ठीक है, तो अब तो भिनाष्टक समझ में आ गया आपको, आपको प्रस्तारक समझ में आ गया, भिनाष्टक कैसे बनाते हैं वह समझ में आ गया, और भिनाष्टक से कैसे हम देखते हैं वह समझ में आ गया। उसमें कोई समस्या है, भिनाष्टक से कैसे देखेंगे कि कब कौन से ग्रह का प्रभाव होगा, कब वो अपना रिजल्ट ऑफर करेगा, यह तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि यहाँ कोई समस्या है, बताइए। नहीं सर। ठीक है,
और जिन्हें क्लियर नहीं हो रहा है वो शुरू से जो वीडियो स्टक वर्क की है उसे देख लीजिए, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है त्रिकोण शोधन। त्रिकोण शोधन, क्योंकि अष्टक वर्ग को, अर्थात अष्टक वर्ग का जो मूल है, जड़ है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। उसकी आवश्यकता आपको पड़ती है क्या? उसका जो नाम है उसे कहते हैं शुद्ध पिंड। शुद्ध पिंड। अशुद्ध पिंड में कुछ आपको अंक मिलते हैं, तो और उन्हीं अंकों से फिर आप कुछ गणना करके फिर आप निश्चित यह निकाल लेते हैं कि कौन से नक्षत्र में इस व्यक्ति को सुख होगा, कौन से नक्षत्र में इस व्यक्ति को कष्ट होगा। टोटल आप निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध पिंड तक पहुंचने के लिए त्रिकोण शोधन करना होगा, उसके बाद एक आधिपत्य शोधन करना होगा, तो आप आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के प्रस्तारक को। प्रस्तारक हमने सीख लिया, फिर विनाष्टक हमने सीख लिया। अब आगे त्रिकोण शोधन करेंगे, तो सबसे पहले सूर्य का त्रिकोण शोधन करते हैं। त्रिकोण शोधन के कुछ नियम है, पहले उसे समझ लीजिए। सबसे पहला जो नियम है वो कहता है, त्रिकोण आप लोगों को पता है ना त्रिकोण क्या होता है, क्योंकि बार बार इसका उपयोग तो किया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। जी सर। ये त्रिकोण है। ठीक है। लेकिन यहाँ हम कहाँ से जी। त्रिकोण लेंगे? यहाँ हम त्रिकोण लेंगे यहाँ से, 1 5 9। ठीक है। राशियों को लेंगे, यहाँ भाव को बिल्कुल भूल जाइए। भाव को भूल जाइए, समझ लीजिए भाव यहाँ है ही नहीं। तो इसके जो रूल हैं वो सबसे प्रथम रूल कहता है कि सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटा दीजिए। सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटा दीजिए। अब इसमें आप गौर करके देखिए कि 1 5 9 में सबसे कम अंक किसे मिले हैं? सबसे कम अंक किसी के पास है? नहीं है। फिर जब यहाँ पहला रूल नहीं काम कर रहा है तो दूसरे रूल पे हम जाएंगे। दूसरा रूल कहता है यदि किसी भी राशि में 0 अंक हो तो किसी का शोधन नहीं होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तो 0 हमें मिल नहीं रहा है। तीसरा रूल कहता है यदि दो राशि में शून्य हो तो तीसरे को भी शून्य कर देंगे। तो यहाँ शून्य तो हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है यदि तीनों में बराबर अंक हैं तो तीनों को 0 बना दें। क्या तीनों में आपको बराबर अंक दिख रहा है? दिख रहा है। जी सर। तो जी। हम क्या करेंगे, इसे तीनों को हम 0 बना देंगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ 0 तीनों में बन गया। अब फिर हम दूसरे त्रिकोण पे जाएंगे। ये त्रिकोण शोधन के अंक हैं, अर्थात इसे आप इस कुंडली को बनाकर आप वैसे लिख लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी कुंडली पर लास्ट तक चलें तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है। अब दूसरे त्रिकोण में जाइए, 2 6 10 में। 2 6 10 आपका ये आ गया। अब 2 6 10 में आप जाकर देखिए, इन सभी रूल को मिलाइए। सर इन सॉरी, सभी रूल को ये दो देखिए। छः दस मतलब 12 को आप एक ले रहे हैं? मतलब मतलब जो आप स्टार्ट किए वो लग्न से नहीं, लग्न के एक पीछे से स्टार्ट किए ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसे, राशि को देखिए वहां आप।
अच्छा अच्छा, राशि के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। 1 5 9 राशियां मिली आपको। ओके सर। फिर हम्म। 2 6 10 राशियां आपको मिल रही हैं। ओके। दो। तो जी दो जी जी छह जी दस जी। राशि में आप देखिए कि 2 6 10 में क्या अंक आपको मिल रहे हैं यहाँ। तो 2 3 3, 3 2 2। 3 2 और 3। तो सबसे पहला रूल हम्म क्या है, सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटाएं। हम्म ठीक है। तो सबसे हम्म कम कहाँ किसके पास है, 2 है। तो जब 2 को हम्म। 3 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। एक। 2 को 2 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। 0। 3 को 2 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। हम्म ठीक है। हम्म अब इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं 3 7 11 पे। तो 3 7 11 में 3 6 और 6। तो यहाँ भी यही रूल अप्लाई होगा कि सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटाएं। तो फिर यहाँ हम्म। 3 से 3 हम घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, 0। 0। फिर 3। यहाँ हम 6 से 3 घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3। फिर यहाँ हम 6 से 3 घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3। अब 4 8 12 में चलते हैं। अब 4 8 12 में जाके देखते हैं, 3 6 और 4। तो सबसे कम हम्म अंक किसके पास है, 3। तो 3 को 3 से हम्म हटा घटा दिए, 0। यहाँ आ जाएगा आपको 3। और यहाँ फिर आपको मिल जाएगा 1। ठीक है। तो यह हम्म जो बना, यह जो कुंडली हमारी बन गई, यह बन गया सूर्य का त्रिकोण शोधन। हम्म इसे हम विनाष्टक से अपग्रेड करके कहाँ लेके चले आए, सूर्य का त्रिकोण शोधन। त्रिकोण हम्म। शोधन समझ में आया या फिर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम दे रहा है समझने में। नहीं, अभी अब तक तो समझ में आ रहा है सर। ठीक है, हम तीनों जैसे सूर्य चंद्र और मंगल सिर्फ 3 कुंडली पे ही इसे इसे त्रिकोण शोधन करें तो आप अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि सभी पे करना त्रिकोण शोधन, उसके बाद फिर एक आधिपत्य शोधन, तो समय का जो है वो ऐसे समझ जाएं 2 3 कुंडली पे तो बेहतर है। ठीक है। तो चंद्र के त्रिकोण शोधन में जाएं। तो चंद्र के त्रिकोण शोधन में फिर हम कहाँ जाएंगे, 1 5 9 में। एक पहली राशि, पांचवी राशि, नौवीं राशि। तो पहली पांचवी नौवीं में कौन कितने अंक मिल रहे हैं, 3 3 और 5। सबसे कम कम अंक कौन है, 3 है। तो उसे फिर हम 3 को 3 से घटा देंगे और 5 को 3 से घटा देंगे, आ गया 2। फिर 2 6 10 में जाइए, 4 4 4 4 और 6। फिर वही यहाँ घटित होगा, 2 0 0 0 और यहाँ 2। 2 2। अब 3 7 11 में 5 3 और 3। तो यहाँ भी 0। 0 0 2। 4 8 12। 5 4 4 1। यहाँ 5 4 और 4। तो यहाँ आ गया 1। यहाँ आ गया 0। यहाँ आ गया 0। ठीक है। तो ये जो बन गया वो बन गया चंद्र का त्रिकोण शोधन। अब मंगल पे चल जाइए। मंगल का देखिए, 1 5 9, 4 2 और 3। तो 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 2। 2 को 2 से घटाएंगे, 0। और 3 को 2 से घटाएंगे, 1। अब 2 6 10 में आप लोग बताइए कितना कितना अंक हमें लिखना है, बताइए। क्या सर, 2 6 और 10 में हम्म, 0 हो जाएगा सर सारा। कैसे 0 होगा, जो एक राशि, क्योंकि आपने जो सेकंड रूल बताया था कि किसी भी त्रिकोण में किसी एक भाव में यदि आपका 0 होता है तो वो सारे को 0 कर देगा। नहीं। जो रूल है वो यह हम्म। है कि यदि 2 राशियों में शून्य हो तो तीसरे को भी शून्य कर देंगे। जो अच्छा। दूसरा रूल है वो यह है कि यदि किसी भी राशि में 0 अंक होगा
तो किसी का भी शोधन हम्म। नहीं होगा। मतलब अच्छा, ये तो मतलब जैसे सेम बने रहेंगे। वैसे ही हम इसे हम कर देंगे। 4 0 यहाँ 3। अब इसके बाद आप बताइए, 3 7 11 में आप लोग बताइए हमें। क्या सर? 3 7 और 11 सर। 0 0 1। 4 8 12 में राहुल जी को छोड़कर कोई और बताइएगा। गुरुजी इसमें से उसके चंद्र के जो नंबर मिले हैं उनसे घटाना है, ये समझ में नहीं आया। यहाँ चंद्र कहाँ से आ गया? वो ट्राइन में से जैसे एक तो। 4 8 12 जो राशियां आप देख रहे हैं, ठीक है। जी जी। 4 8 12 राशि आपको दिख दिख रही है। जी गुरु जी दिख रही है 4 8 12। ठीक है। अब इन राशियों में आप देखिए, इनमें त्रिकोण शोधन के 4 रूल हैं। पहला रूल है, वो यह कहता है कि सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग ये घटाएं। भी शून्य हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि दो में शून्य है तो तीसरे को भी शून्य मान लेंगे। 2 में शून्य कहाँ है? अच्छा, उसमें गुरुजी एक बार नियम बताइए। चलिए, ठीक है। पुनः इसे लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, लिखिए, आराम आराम से लिख लीजिए पहले। सबसे त्रिकोण शोधन, सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटाएं। सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटाएं। दूसरा नियम है, यदि किसी भी राशि में यदि किसी भी राशि में 0 अंक हो तो किसी का शोधन नहीं होगा। शोधन अर्थात किसी को जोड़ घटाव नहीं करेंगे, हम वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा नियम यह है कि यदि दो राशियों में शून्य हो तो तीसरे को भी शून्य कर देंगे। ठीक है। चौथा नियम यह है, यदि तीनों में बराबर अंक हैं तो तीनों को हम शून्य कर देंगे। यदि तीनों में बराबर अंक हैं तो तीनों को हम शून्य कर देंगे। नियम स्पष्ट हुआ आप लोगों को? अब इसे करना क्या है, फिर से एक बार आप समझिए। ठीक है। हम मंगल को छोड़कर एक बार हम गुरु पे आते हैं। ठीक है। और गुरु में देखिए आप, यह त्रिकोण शोधन है। तो त्रिकोण शोधन में आपको सबसे पहले त्रिकोण को देखना होगा। त्रिकोण कौन कौन से हैं? 1 5 9, जिसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। 2 6 10, जी गुरु जी। जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। सात तीन ग्यारह सात ग्यारह जिसे हम सात। काम त्रिकोण कहते हैं। 4 8 12, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। ठीक है। यह आपका त्रिकोण है। ठीक। ये त्रिकोण आप लोग देख रहे हैं।
अब इस त्रिकोण में सबसे पहले हम देखेंगे 1, 5 और 9 को। 1, 5 और 9। ठीक है। अब 1, 5, 9 में रूल कहता है कि यदि सबसे कम अंक हो को तीनों में अलग अलग घटा दें, तो आपको यहाँ अंक कितने मिल रहे हैं? 5, 4 और 4 मिल रहा है। जी। अब इसमें हमें कहाँ कहाँ क्या अंक लिखना है, ये तो क्योंकि यहाँ पहला रूल काम कर रहा है। तो अब आप लोग हमें बताइए हमें कहाँ कहाँ क्या क्या अंक लिखना है। रूल क्या है? सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटाएं। सबसे कम अंक कहाँ पे है? यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो सबसे कम अंक किसके पास है? वो दो कितने? के बराबर है तो वो शून्य हो जाएगा क्या? सबसे कम अंक किसके पास है? 4 सबसे कम अंक है। हम्म, 4 सबसे कम अंक है, तो 4 को फिर हम 4 को हम तीनों जगह घटाएंगे। ठीक। तो हम 5 को हम 4, 5 में 4 को घटा दे तो कितना हमारे पास बचेगा? बताइए। यहाँ 5 अंक लिखा हुआ है, 5 में से जो सबसे कम अंक है उसे हम घटाएंगे तो यहाँ कितना हमें मिलेगा? गुरु जी एक। शुक्र है, समझे तो। यहाँ 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना अंक मिलेगा हमें? शून्य। शून्य। यहाँ कितना अंक मिलेगा? ये शून्य। शून्य है। ठीक। अब लता जी आप मुझे बताइएगा 2, 6, 10 के टाइम में। ठीक है। तो यहाँ क्या अंक हो गया? यहाँ पे 0, 0 और 1 हमें मिल गया। अब दूसरे टाइम टाइम में हम जाएंगे। एक मिनट। अब दूसरे टाइम 2, 6, 10 देख रहे हैं कहाँ कहाँ 2, 6, 10 है? 2, ये रहा 6, ये रहा 10। ठीक है। अब इसमें 5, 5 और 4 अंक आप लोगों को दिख रहे हैं। यहाँ लग्न में 5 है, पंचम में 5 है और नवम में 4 है, दिख रहा है। अब इसमें सबसे कम अंक किसके पास है बताइए? 10 के पास। हाँ, सबसे कम अंक 10 के पास है। तो 4 को हम किससे घटाएंगे? 5 और 5 में और 4 में हम 4 को घटाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। तो जब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा? एक। बताइए। एक। एक मिलेगा। हाँ, 5 में से फिर यहाँ 5 में से 4 को हम घटाएंगे तो 1 मिलेगा। फिर यहाँ हम 4 में से 4 को घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें? 0 मिल जाएगा। 0। 0। क्लियर हुआ? समझ में आया? जी। जी जी। चलिए, शुक्र है। तो अब एरो आया तो आ गया। अब आप देखिए भाई, अब आप 2, 6, 10 में देखिए। हम्म, अब एरो हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऐसे ही अंक को लिखेंगे। आप 2, 6, 10 देख लिए। 3, 7, 11 में बताइए। 3, 7, 11 में क्या है? कितने अंक मिल रहे हैं? 3, 5 और 5। तो सबसे कम अंक किसके पास है कल्पना जी? कल्पना जी हैं कक्षा में? नहीं है। सबसे कम अंक किसे मिल रहे हैं बताइए? इनको। 3, 7, 11, 3 को।
तो 3 को हम किससे घटाएंगे? 5 से घटाएंगे। सबसे पहले हम 3 को 3 से घटाएंगे, कितना हमें मिलेगा? 0। उसके बाद फिर हम 3 को 5 से घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें? 2। फिर 3 को फिर हम यहाँ 5 से घटाएंगे, कितना मिलेगा? 2। तो ये जो हमें मिला वो त्रिकोण शोधन में हमें अंक मिल रहे हैं। फिर हम 4, 8, 12 राशियों में देखेंगे। तो 4, 8, 12 राशियां आप लोगों को दिख रही हैं। उसमें बताइए कि चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि, इन सब राशियों में हम कितने कितने अंकों को ऐड करें? बताइए। 6, 6 और 4। सबसे कम अंक किसके पास है? 4 है। और तो 4 को फिर हम 6 से घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 2। फिर यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। फिर 4 को 4 से हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। वैसे ही मंगल की जो हम बात कर रहे थे, तो मंगल में एक बार देख लेते हैं। इन सभी को आप लोग, जैसे त्रिकोण शोधन में जो रेड कलर में जो अंक लिखे गए हैं, वैसे एक एक कुंडली बना के आप लोग उसे बना लीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग एकाधिपत्य शोधन करेंगे तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसी से हम एकाधिपत्य शोधन करेंगे। ये चीजें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर करके नहीं देगा। और ये चीजें जो हैं वो पिन पॉइंट आपको लेके चली जाएंगी। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही अब इसमें 4, 8 मंगल में हम लोग 4, 8, 12 में देख रहे हैं। तो 4, 8, 12 मंगल में बताइए कितने कितने अंक हमें देने होंगे? यहाँ कितना देना होगा हमें? 4, 5 और 4। तो सबसे कम 4 है, तो 4 को 4 से घटा दिए, 0। फिर यहाँ 5 है, 5 को 4 से घटा दिए, 1। फिर यहाँ 4 है, 4 को 4 से घटा दिए, 0। ठीक है। अब वैसे ही हम एक बार बुद्ध का बनाएंगे। बुद्ध का देखिए, 1, 5, 9 में कितने कितने अंक हैं? 5 है, 5 है, 3 है। ठीक है। तो 3 को हम 5 से घटा देंगे, हमें कितना मिल जाएगा? 2। 3 को 3 से घटा देंगे, हमें कितना मिल जाएगा? 0। यहाँ पुनः हम घटाएंगे, कितना मिल जाएगा? 2। आप लोग अंक मुझे बताते जाइए, हम यहाँ फिल करते जा रहे हैं। बताइए 2, 6, 10 में क्या अंक हमें डालने हैं? तो 2 से 10 में इसका शोधन नहीं होगा सर ना? बिल्कुल सही, इसका शोधन नहीं होगा क्योंकि 1 को 0 मिल रहा है। अब 3, जी 7, 11 में बताइए कितने अंक हमें डालने हैं? सर, 3, 7, 11 में डालना है सर, उसमें डालना है 0। यहाँ 0 होगा। 3 में, जी 3 में जी 0 होगा। सॉरी सॉरी। हाँ 3 में 1 होगा। यहाँ भी 1 होगा। यहाँ 0 होगा। 4, 8, 12 में 4, 6 और 3। सबसे कम अंक कहाँ है? 3 है। तो यहाँ 1। यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। यहाँ 3 को 3 से घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। ठीक है। इसका शोधन नहीं होगा, फिर भी इसके अंक को लिख रहे हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शुक्र के शोधन पे। हम्म। आप लोग कुंडली को बना रहे हैं या नहीं, वो बताइए।